अर्थात जैसे दूध में घी होता है, किंतु जो कार्य घी कर सकता है, क्या वो कार्य दूध कर सकता है? जबकि उसी दूध से ही घी निकला हुआ है। किंतु जो काम दूध करेगा वो घी नहीं, और जो घी करेगा वो दूध नहीं। घी से हम दीपक जला सकते हैं, पूड़ियां छान सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, किंतु ये सभी कार्य क्या दूध से संभव है? नहीं, जबकि उसी दूध से ही ये सब निकला हुआ है। नारद जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधायहि तदोदयेते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये कथा हमें कब श्रवण करने को मिलता है? भाग्योदयेन, जब बहुत से जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। अब किसी ने कहा, महाराज बहुत से जन्मों के पुण्य उदय हैं, ये आपको कैसे पता? जब बहुत से जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, अब बहुत से जन्मों के पुण्य कैसे उदय हैं? तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य चाधनस्य च। जैसे बारिश होता है और हमारे छत से अगर एक एक बूंद जल गिरता है, तो वहां पर हम अगर मिट्टी का घड़ा रख दें, या एक दिन में तो कभी नहीं भरेगा, लेकिन 2 दिन में भरेगा, 3 दिन में भरेगा, 4 दिन में भरेगा, 10 दिन में भरेगा, लेकिन भरेगा एक ना एक दिन अवश्य। उसी प्रकार से एक एक पुण्य संचित होते होते जब पुण्य का हमारे घड़ा भरता है, तो हमें क्या होता है? सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, फिर हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। और जब सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, फिर क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी मोह और मोह का अंधकार व्याप्त है, उसका क्या होगा? नासं विधायहि, नाश हो जाएगा मोह रूपी अंधकार का। हम लोगों के हृदय पटल पर जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, उसका नाश हो जाएगा। अच्छा, जब नाश होगा फिर क्या होगा? तदो उदयते विवेकः, फिर विवेक की उत्पत्ति होगी। और जब विवेक की उत्पत्ति होती है, फिर क्या होता है? और विवेक की उत्पत्ति कैसे होती है? केवल बाहरी दृष्टि से विरक्त नहीं, कि एकदम संन्यास लेने वाले व्यक्ति से नहीं, मानसिक दृष्टि से वो विरक्त होना चाहिए। द्वितीय लक्षण बताया गया, वैष्णव हो, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लिया होना चाहिए, बिना दीक्षा का कथा नहीं करना चाहिए। तीसरा लक्षण, विप्र हो, विप्र यानी ब्राह्मण हो। चतुर्थ लक्षण, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, ताकि दृष्टांत देने में परम कुशल हो। क्योंकि कथा में बहुत से लोग आते हैं जो पढ़े लिखे भी हैं
और कुछ ऐसे बुजुर्ग भी आ सकते हैं और आते हैं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो समझेगा, लेकिन सार्थकता तो उसमें है जो नहीं पढ़ा लिखा है उसे भी अच्छे से समझाया जा सके, ताकि वो भी अपना कल्याण कर सके। षष्ठम लक्षण बताया गया है धैर्य हो, अर्थात धैर्यवान हो। सप्तम लक्षण निष्प्रही हो, लोभी लालची ना हो। अष्टम लक्षण है अनेक धर्मों में जिसका मन भ्रमित ना हो। नवम लक्षण है स्त्री ना हो, स्त्री ना हो, पुरुष ही हो। और दसम लक्षण है पाखंडी ना हो, अर्थात उच्चारण और आचरण में भेद ना हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो जाता है कुछ लोगों का कि महाराज स्त्रियों के लिए मना क्यों किया गया है? यहाँ पर बुराई नहीं किया गया है कि बुराई किया गया है, नहीं। हमारा शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता भी निवास करते हैं। फिर मना क्यों किया गया? मना करने का दूसरा कारण है, शास्त्र में कहा गया है यदि कोई ब्राह्मण 3 दिन तक संध्या वंदन गायत्री का जप नहीं करता है, वह ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता है, उसका दोबारा यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। फिर शास्त्रों में बताया गया है कि माताएं मासिक धर्म में 5 दिन अशुद्ध रहती हैं, तो हम क्या हर महीने उनका यज्ञोपवीत संस्कार ही करते रहेंगे? ये संस्कार तो एक बार होता है। यही कारण है कि स्त्रियों को कथा करने का अधिकार नहीं दिया गया है। व्यास पीठ पर बैठ करके कथा करने का अधिकार नहीं है। वैसे आप घर में अपने भाई बंधु बाल गोपाल इन सबको शिक्षित कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।